नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका में आज हम जो पाठ का हल करने जा रहे हैं वह पाठ है पाठ 14 स्मार्ट चार्ट। पाठ 14 का नाम क्या है? स्मार्ट चार्ट। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आज हम हल करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको यह बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए दोस्तों, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि सही प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है, उसको हम आज सबसे पहले देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया है, यदि जो एक चित्र बना हुआ है, एक चित्र ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके का, इसको 5 विद्यार्थियों को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है? 5 विद्यार्थियों को। यानी कि ये चित्र की काउंटिंग कितने विद्यार्थियों में की जाएगी? 5 विद्यार्थियों में। तो ये जो प्रश्न दिया गया है यह इसको बताना है। यह जो प्रश्न दिया गया कि बराबर कितने विद्यार्थी होंगे, तो 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 6 25। तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? काउंट 25। एक जो दिया गया चित्र है उसकी काउंटिंग 5 में होगी, तो वैसे ही 5 चित्र दिए गए तो 5 6 25। तो टोटल कितने हो जाएंगे? उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 25। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। पासे को 12 बार फेंकने पर पासे के फलक पर सबसे अधिक आया कौन सा अंक है? 12 बार फेंका गया तो सबसे अधिक कौन सा अंक आया है? तो अंक 2 आया। उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कितना आया? 2। 2 जो आया है वह अधिक बार आया गया था। उसके बाद में हम प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। दिए गए चपाती चार्ट को देखकर बताइए कि कितने बच्चों को आइसक्रीम पसंद है। यह जो दिया गया है चार्ट, इसमें क्या दिया गया है? एक चपाती बनी हुई है, इसका कितना भाग आइसक्रीम का है? तो इस चपाती में अपन देख रहे हैं आइसक्रीम वाला भाग जो है यह वाला भाग है, तो ये कितना है? 2/3 है। कितना है? 2/3। तो 2/3 में सॉरी 1/3 है, मतलब एक भाग अदर का है और तीसरा जो भाग है वह किसका है? आइसक्रीम का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4। उसके बाद में प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। एक शाला में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों की अनुपस्थिति को चार्ट में दर्शाया गया है। चित्र आलेख को देखकर बताइए कि किस कक्षा में छात्र सबसे अधिक अनुपस्थित है। ये जो छात्र बताए गए हैं, अनुपस्थित छात्र बताए गए हैं। तो कक्षा 1 में सिर्फ 2 छात्र अनुपस्थित है, कक्षा 2 में 4 छात्र अनुपस्थित, कक्षा 3 में 5 छात्र अनुपस्थित, 4 में 2 और 5 में 1। तो सबसे ज़्यादा किस में अनुपस्थित दिख रहे हैं अपने को? आप भी देख के बता सकते हो। तो कक्षा 3 में सबसे ज़्यादा बच्चे अनुपस्थित हैं, यानी कि 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। कौन सी कक्षा में? तो उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कक्षा 3। उसी तरह प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। नीचे दिए गई तालिका को देखकर बताइए कि बच्चे सबसे अधिक क्या पीना पसंद करते हैं। तालिका दी गई है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे क्या पीना पसंद करते हैं? दूध। बच्चों की संख्या कितनी है? 30। सबसे ज़्यादा 30 संख्या है, तो वो किसकी है? दूध पीने वाले बच्चों की। उसके बाद में इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 दिया गया है। नीचे अलग अलग डिब्बों में बॉल रखी गई है। समान संख्या वाले बॉल के डिब्बों को गिनकर तालिका को पूरा कीजिए। यह जो दिया गया है, एक तालिका दी गई है अपने को। ये दिया गया है एक बॉल वाले कितने बॉक्स हैं? तो ये तो दिया ही गया है। एक बॉल वाले कितने बॉक्स हैं? तो ये 1 2 3 और ये 4। 4 डिब्बों में एक ही बॉल है, तो यहाँ पे डिब्बों की संख्या कितनी आ जाएगी? पहले वाले में 4, फिर 1 2 3। 3 बॉल के कितने डिब्बे हैं? काउंट करो कहाँ पे 3 बॉल दिख रही हैं। यह 3 बॉल वाला है। 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा और 5 डिब्बा। 5 डिब्बों में 3 बॉल ही रखी गई है। उसके बाद में हम देखते हैं, तो 2 बॉल वाला डिब्बा देखना है। कहाँ पे दिख रहा है 2 बॉल वाला डिब्बा? एक डिब्बा ये है जहाँ पे 2 बॉल दिख रही है, एक डिब्बा ये है जहाँ पे 2 बॉल दिख रही है। तो 2 बॉल वाले कितना है? एक ये है। तो कितने डिब्बे हो गए? 1 2 3। 3 डिब्बों में कितनी बॉल दिख रही है? 2 बॉल दिख रही है। फिर अब कितने बॉल वाला आ गया? 4 बॉल वाला। 4 बॉल वाले डिब्बे कितने हैं? तो एक यह है, 1 2 3 4 5 और ये 6।
6 डिब्बे ऐसे हैं जिसमें कितनी बॉलें हैं, 4 बॉलें हैं। तो 4 बॉलें वाले डिब्बों के सामने कितनी संख्या लिख देंगे, 6 डिब्बे। कितनी संख्या आ जाएगी, 6 डिब्बे। अब 5 बॉल वाले देखते हैं, 5 बॉल वाले डिब्बे कहाँ हैं, काउंट देखो ये यहाँ, इसमें 5 बॉल दी गई है और यह इसमें भी कितनी बॉल दी गई है, 5 बॉल है। तो 5 बॉल वाले कितने डिब्बे दिख रहे हैं अपने को, 2 डिब्बे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। अब इसी तरह के प्रश्न नंबर 7वां दिया गया है। नीचे दिए गए चार्ट में कक्षा 4 से बच्चों में उनके पसंद के एक एक फलों को पूछकर दर्शाया गया है। 4 के 26 बच्चे थे ना कक्षा 4 में। तो अब ये दिया गया है, तो उपरोक्त चार्ट को देखकर प्रश्नों के उत्तर दे। कितने बच्चों को आम पसंद है, तो कितने बच्चों को आम पसंद है, तो यह जो लाइन दिख रही है इसको जैसे देखेंगे तो यहाँ पे कितने बच्चे दिख रहे हैं आम वाले, 7 बच्चे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7। फिर नंबर दूसरा दिया गया, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल कौन सा है। सबसे बड़ी जो दिया गया है जो पाई चार्ट में, तो पाई किसकी सबसे ज़्यादा बनी हुई है, तो ये अमरूद की बनी है। कितने, तो 8। अमरूद की संख्या कितनी है, 8 अमरूद बच्चे पसंद करते हैं। उसके बाद में दिया गया है सबसे अधिक और सबसे कम पसंद किए जाने वाले फलों का अंतर। तो कितने का अंतर है, तो देखो सबसे अधिक कौन से फल पसंद किए जा रहे हैं और सबसे कम, ये सबसे कम सेब पसंद किया जा रहा है, कितने, 2। और सबसे अधिक क्या पसंद किया जा रहा है, अमरूद, कितने हैं, 8। तो इन दोनों का अंतर बताना है। तो 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेगा, 6। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6। उसी तरीके से अब हम प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां दिया गया है, नीचे दिए गए चार्ट को सप्ताह के विभिन्न दिनों में खिलने वाले गेंदे के फूलों की संख्या दर्शाई गई है। तो इसमें यहाँ एक गेंदा दिया गया है, इस एक गेंदे का मतलब होता है कि कितने फूल खिले हुए हैं, 5 फूल खिले हुए हैं। कितने फूल खिले गए हैं, 5। तो जहाँ पे यहाँ एक दिया गया तो इसकी काउंटिंग 5 में की जाएगी। तो ये दूसरा फूल 5, फिर तीसरा फूल 5, फिर चौथा फूल 5। तो ये टोटल ये जो है इसकी संख्या कितनी है, 20 हो गई है। फिर उसी तरीके से अगले में मंगलवार में देखेंगे तो मंगलवार में कितने फूल खिले गए थे, तो 15 फूल। फिर बुधवार में देखेंगे तो बुधवार में कितने फूल खिले थे, 25 फूल। और गुरुवार में देखेंगे गुरुवार में 15 फूल। दोनों में कौन से वार में बराबर फूल खिले हैं, तो मंगलवार और गुरुवार में। और सबसे अधिक किस में फूल खिले हैं, तो बुधवार में। तो अब इसमें चार्ट को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्न नंबर पहला है, सबसे अधिक गेंदे के फूल किस दिन खिले थे। तो सबसे अधिक किस दिन खिले थे, चार्ट में देख के बताओ, बुधवार के दिन खिले थे। फिर दूसरा दिया गया है, किन 2 दिनों में बराबर फूल खिले थे। तो अभी अपन ने देखा था मंगलवार और गुरुवार 2 दिन में बराबर फूल खिले थे। कितने कितने फूल खिले थे, 15-15 फूल। फिर बुधवार और सोमवार को कितने फूल खिले थे। तो बुधवार और सोमवार को, तो बुधवार को खिले थे अपने 25 फूल और सोमवार को अपने खिले थे 20 फूल। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 45 फूल। तो दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। अब प्रश्न नंबर 9वां देखना है, अपनी कक्षा के बच्चों से पता करो और तालिका को भरो। हमने अपने बच्चों से पूछा था कि लड्डू कितने बच्चों को पसंद है, तो 7 बच्चों को पसंद है। पेड़ा कितने बच्चों को पसंद है, तो 3 बच्चों को पसंद है। जलेबी कितने बच्चों को पसंद है, तो 4 बच्चों को। गुलाब जामुन कितने बच्चों को पसंद है, तो 5 बच्चों को। और बर्फ़ी कितने बच्चों को पसंद है, तो वह भी 5 बच्चों को पसंद है। इस तरीके से हमने अपनी तालिका को पूर्ण किया है। दोस्तों आप भी अपनी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं उनको पूछकर यह तालिका पूर्ण करिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10वां दिया गया है, नीचे दिए गए चपाती चार्ट में कुल 32 बच्चों द्वारा पसंद किए जाने वाले खेल क्रिकेट, खेल और खो खो और फुटबॉल को दर्शाया गया। अब इसका उत्तर देना है, तो उत्तर कैसे देंगे अपन देखेंगे। चपाती में क्या दिया गया है, कितने बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो कितना भाग है क्रिकेट का, तो 2/4, 2 भाग है नहीं, इसका दिया गया है। ये टोटल भाग 4 हो रहे हैं इसके, लेकिन 2 भाग किसके हैं, क्रिकेट के हैं। और टोटल बच्चे कितने हैं, 32। तो इसको काटेंगे तो 4 अटू 32 और 8 दूनी 16। तो 16 बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट खेलना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या बताना है। तो फुटबॉल कितने बच्चे खेल रहे हैं, 1 भाग। कितने का, एक कितने चौथाई का, 1 चौथाई का। 1 भाग फुटबॉल का है और तीसरे जो टोटल भाग कितने हो रहे हैं इसके, 4 भाग हो रहे, तो 1/4 लिख देंगे। टोटल बच्चे कितने हैं, 32। इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 5 20, 4 अट्टू 32। तो कितने बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करें, तो 8 एकम 8 बच्चे। तो कितना आएगा उत्तर, 8। अब खो खो कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो सेम खो खो का भी उतना ही, खो खो का भी 1 भाग है, तो 1/4
और 32, इसको भी काटेंगे तो वही उत्तर आएगा। 4 चौक 4 अट्ठू 32 और 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8। तो खो खो खेलने वाले बच्चे भी कितने हैं? 8। इसी तरीके से अपन टोटल मिलाएंगे तो 4 और 8 कितने हो जाएंगे? 24 और 24 और 8 हो जाएंगे 32। अब इसी तरीके से प्रश्न नंबर 11वां हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11वां दिया है, अपने घर के लोगों से पूछकर उसके पसंद और नापसंद के कार्यक्रमों को तालिका में लिखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पसंद नापसंद के लोगों की संख्या बताना है। इसमें सबसे पहले समाचार। समाचार 2 लोगों को पसंद है, 3 लोगों को नहीं पसंद है। क्रिकेट मैच 1 को पसंद है, 4 को नहीं पसंद है। संगीत 2 को पसंद है, 3 को नहीं पसंद है। और हास्य, तो हास्य में सभी आएंगे, सभी लोगों को हास्य पसंद है। तो इस तरीके से 5 लोगों की जो संख्या दी गई थी है, एक घर में 5 लोग रहते हैं, उसमें से कितने लोग क्या पसंद करते हैं उनको इस तालिका में अपन ने पूर्ण किया है। अब घर में सबसे ज़्यादा कौन सा कार्यक्रम पसंद किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कौन से कार्यक्रम की संख्या है? तो हास्य कार्यक्रम की। और नंबर दूसरा, घर में कौन सा कार्यक्रम सबसे कम पसंद किया जाता है? तो क्रिकेट मैच को सबसे कम पसंद किया जाता है। इसी तरीके से हम प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 12वां दिया गया है, चित्र आलेख में शाला में पढ़ने वाले छात्राओं को दर्शाया गया है। तो ये एक चित्र का मतलब होता है कि 4 छात्राएं हैं। कितना है? 4 छात्राएं। अब अपन देखेंगे इनके प्रश्नों के उत्तर हमको आगे देना है। छात्राओं की कुल संख्या कितनी है? तो पहले इनको काउंट करो। ये इसमें दिए गए हैं, कितने बच्चे दिए गए, सॉरी कितनी छात्राएं दी गई है? 1 का मतलब 4 होता है। तो ये 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20। इसमें 20 है कक्षा 1 में, कक्षा 2 में भी 20 है, कक्षा 3 में भी 20 है, कक्षा 4 में कितने हैं? 16 है। और 5 में कितने हैं? तो 5 में है 12। इसी तरीके से इनको टोटल लगाते तो 2 2 दूनी 4 6 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 8 88। टोटल जो छात्राएं हैं वो कितनी है? 88 है। अब 88 छात्राओं में से पहले प्रश्न पूछा गया छात्राओं की कुल संख्या कितनी है? तो छात्राओं की कुल संख्या कितनी है? 88। ये यहाँ गलत हो गया है दोस्तों। 4 का एक चित्र का मतलब 4 होता है। इसी तरीके से हल करेंगे तो 88 आएगा। किस कक्षा में सबसे कम छात्राएं हैं? तो कौन सी कक्षा में सबसे कम छात्राएं हैं? तो कक्षा 5 में। कितनी छात्राएं हैं? तो कक्षा 5 में सिर्फ 12 छात्राएं हैं। कक्षा 4 और कक्षा 1 में से छात्राओं की संख्या किस में ज़्यादा है? कौन सी कक्षा में सबसे ज़्यादा छात्राएं हैं 4 और 1 में से? तो 4 में 4 छात्राएं हैं और कक्षा 1 में 4 में 16 छात्राएं हैं और कक्षा 1 में 20 छात्राएं हैं। तो सबसे अधिक कक्षा 1 में छात्राएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसी तरीके से हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13वां, चित्र आलेख को पूरा कीजिए। जो आलेख दिया गया है इसको पूर्ण करना है। इसमें एक इसे जो चित्र बना हुआ इसका मतलब होता है कि 4 बच्चे। अब इसमें बच्चों की संख्या दी गई है 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16। अब यहाँ पे 8 बच्चों की संख्या लिखना है तो 2 चित्र बना देंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। फिर 4 बच्चे यानी कि एक चित्र बनाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 12 तो 3 चित्र बनाने पड़ेंगे, 4 4 दूनी 8 और 4 3 12। फिर 20 तो 20 के लिए कितने बनाने पड़ेंगे? 5। कैसे? 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 और 4 5 20 हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हम प्रश्न नंबर 14वां हल करेंगे। अपनी शाला की एक दिवस की उपस्थिति तालिका को पूर्ण कीजिए। हम हमारी शाला की उपस्थिति आपको बता रहे हैं दोस्तों। आप अपने अपने शालाओं की उपस्थिति को दर्शाना है। यहाँ पे कक्षा 1 में टोटल दर्ज संख्या है हमारे यहाँ 10, उसमें से 8 उपस्थित रहे और 2 अनुपस्थित रहे। कक्षा 2 में थे टोटल 6, उसमें से 6 उपस्थित रहे और अनुपस्थित कुछ भी नहीं थे। कक्षा 3 में टोटल 7 थे, उसमें से 6 उपस्थित रहे और 1 अनुपस्थित रहा। कक्षा 4 में 10 बच्चे थे, 9 उपस्थित रहे और 1 अनुपस्थित रहा। कक्षा 5 में 6 बच्चे थे, 6 ही उपस्थित रहे, 1 भी अनुपस्थित नहीं रहा। उसी तरीके से हम प्रश्न नंबर 15वां देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र आलेख में विभिन्न चित्रों में से बेचे गए बल्बों की संख्या बताना है। तो एक बल्ब का मतलब 2 बल्ब होते हैं। जो दिया गया चित्र है एक बल्ब का तो उसका मतलब 2 बल्ब होते हैं। तो उसी तरीके से हम इनको प्रश्नों के हल करना है। प्रश्न क्या दिया गया है नीचे? सबसे अधिक बल्ब किस दिन बेचे गए? तो हम अपन देखेंगे सबसे अधिक किस दिन बेचे गए थे बल्ब? तो रविवार के दिन बेचे गए थे। टोटल बल्ब की संख्या कितनी है? 18। कैसे? 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18।
अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि हमने 2 ही क्यों काउंट किया, क्योंकि इसमें दर्शाया गया है कि यहाँ पर एक बल्ब का मतलब होता है 2 बल्ब। चित्र जो एक बल्ब का दिया गया है इसका मतलब यह है कि बल्बों की संख्या 2 है, क्योंकि यहाँ पे तालिका को दर्शाने के लिए फिर उनको स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और स्पेस यहाँ पे थी नहीं, इस वजह से उन्होंने चित्र कम बनाए हैं, लेकिन उनकी जो संख्या बताई गई है वो अधिक बताई गई थी। इसी वजह से हम यहाँ इनको 2-2 में काउंट करेंगे, क्योंकि एक बल्ब की काउंटिंग 2 में होगी। तो टोटल 9 बल्ब दिए गए हैं चित्रों में और उनकी काउंटिंग 2 में होगी, तो कितने हो जाएंगे, 9 दूनी 18। अब उसी तरीके से अगला क्वेश्चन किया गया है, किन 2 दिनों में समान संख्या में बल्ब बेचे गए। कौन से 2 दिन है जिसमें समान संख्या में बल्ब बेचे गए, तो सोमवार और गुरुवार दोनों में 10-10 बल्ब बेचे गए। सोमवार में भी 10 बल्ब बेचे गए और गुरुवार में भी 10 बल्ब बेचे गए। तो सोमवार और गुरुवार, सॉरी बुधवार और शनिवार बता रहा, इसमें क्या कर दिया है गड़बड़, तो 2 दिन आ रहा है। 1 मिनट फिर से काउंट कर लेते हैं। सोमवार का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10। यहाँ पे सोमवार में तो 10 आ रहे हैं। गुरुवार में कितने आ रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10। गुरुवार में भी 10 आ रहे हैं। उसी के साथ में अपन देखेंगे 1 2 3 4 यानी कि 8 आ रहे हैं और शनिवार में भी। हाँ, तो अब देखते हैं इसमें सोमवार को 10 थे और गुरुवार को 10 थे, उसी तरीके से बुधवार को 8 है और शनिवार को 8 है। तो इस तरीके से इन सभी के नाम लिखना है। उसमें किन 2 दिनों में समान संख्या में बल्ब बेचे गए उनके बताना है 2 दिनों में। तो सबसे अधिक बेचे गए हम उसी को दर्शाएंगे, तो सोमवार का और गुरुवार का दर्शाते हैं। उसके बाद में है सोमवार को रविवार से कितने कम बल्ब बेचे गए। अब सोमवार को कितने बल्ब बेचे गए थे, सोमवार को 10 और रविवार को 18, तो कितने कम बेचे गए, तो 8 कम बेचे गए। उसके बाद में कुल बल्बों की संख्या कितनी है। अब बल्बों की संख्या कितनी है यहाँ काउंट करना है। ये 10, 20, 30, 40, 50। अब जो ऊपर ऊपर के हैं वो काउंट करना है, तो 50 तो यह हो गए हैं। 8 और 2 16, 8 ते 24, 24 और 10 कितने हो जाते हैं, 34। तो इस तरीके से इनको काउंट करेंगे तो 84 टोटल कितने आएंगे, 84 बल्बों की संख्या कितनी है, 84। अब प्रश्न नंबर 16 देखना है। चित्र में 4 बच्चों की जानकारी दिख रही है। जानकारी समझ कर सही उत्तर देना है। एक चित्र में 3 है एक साइड और एक साइड 1 है। तो साइकिल चलाने वाले 3 बच्चे हैं और साइकिल नहीं चलाने वाला 1 है। अब उपस्थिति बताना इसमें कि साइकिल चलाने वाले बच्चों की संख्या, तो इसमें पहले में आएगा 3। कितने बच्चे दिख रहे, 1 2 3। साइकिल नहीं चलाने वाले बच्चों की संख्या तो 1, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 1। अब प्रश्न नंबर 17 देखना है। कक्षा चौथी में पढ़ने वाले 18 बच्चों की कक्षा में रंगोली बनाने वाले बच्चों की जानकारी चित्र में दी गई है। जानकारी समझकर सही उत्तर दीजिए। अब इसमें एक फूल का मतलब होता है कि 3 बच्चे। एक फूल मतलब कितने बच्चे हो रहे हैं, 3 बच्चे हैं। तो अब रंगोली बनाने वाले बच्चों की संख्या बताना है पहले। तो रंगोली बनाने वाले बच्चों की संख्या कितनी दी गई है, आपको दिख रही है। रंगोली बनाने वाले बच्चों की संख्या 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। टोटल 12 बच्चे ऐसे हैं जो रंगोली बना रहे हैं। तो इसका पहले का सही उत्तर आ जाएगा 12। फिर दूसरा दिया है रंगोली नहीं बनाने वाले बच्चों की संख्या। कितने बच्चे हैं, 2 फूल दिख रहे हैं। तो 2 फूल का मतलब होता है, एक फूल का मतलब 3, तो 2 फूल का मतलब 6। तो 6 बच्चे ऐसे हैं जो रंगोली नहीं बनाने वाले हैं। अब इसी तरीके से प्रश्न अगला दिया गया है, प्रश्न नंबर 18वां। 18वें से लेकर 20 तक के उत्तर इस चपाती को देख के देना है। कितने बच्चे तोरण बना रहे हैं, तोरण बनाने वाले बच्चों की संख्या। टोटल इसका 4 भाग दिख रहा है। एक चपाती का कितना भाग दिख रहा है अपने को, 4 भाग। ये 4 भाग हैं। तो अब इसमें तोरण बनाने वाले का भाग कितना होगा, किसे निकालेंगे तोरण बनाने वाला, 1/4। टोटल बच्चे कितने दिए गए हैं, 20। तो 4 × 5 = 20। तो 5 × 1 = 5। तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो तोरण बना रहे हैं। फिर दूसरा दिया गया है कितने बच्चे रंगोली बना रहे हैं। अब रंगोली कितने बच्चे बना रहे हैं, तो 2 भाग रंगोली का है। तो 2/4 और कितना आएगा, 20। 4 × 5 = 20 और 5 दूनी 10। तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो रंगोली बना रहे हैं। रंगोली बनाने वाले और बच्चे और तोरण बनाने वाले बच्चों की संख्या,
तो 10 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 15। तो रंगोली और तोरण बनाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है 15। और 5 बच्चे ऐसे हैं जो चित्र बनाते हैं, तो टोटल 20 हो जाएंगे। अपने को 20 बच्चों की संख्या बतानी थी। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपको गणित के जादू के बारे में भी बताते रहेंगे, जिससे कि आपको आसानी से सारे क्वेश्चनों को हल आपको समझ में आने लगे। और आप साथ में हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाले नए वीडियो रहेंगे उनके नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों।